Good evening, candidates. This set of words of say for synonyms, set number 4. Um, it is given in the following questions. Out of the alternatives, select the alternative which is similar in meaning to the meaning of the given words. The first word is apposite, A-P-P-O-S-I-T-E. Supposing we search apposite, here supposing I search for apposite, the meaning that we get is apposite. The meaning that we get is suitable, well adapted, pertinent, relevant, or or in other words, appropriate. Appropriate is the answer for this one. Other words, foolish, talking something not relevant. Painful, painful means both pain hota hai. Excessive means more, that is ज़्यादा. दोस्तों ये एपोजिट वर्ड के लिए मीनिंग होगा अप्रोप्रिएट. अप्रोप्रिएट का मतलब जितना चाहिए उतना है, और इस काम के लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है. फॉर ए काम करवाने के लिए ये स्ट्रैटेजी अच्छा है. ये तो मीनिंग है पहले वर्ड का. बाकी वर्ड का तो आपको मीनिंग जानते हैं. फूलिश, फूलिश का मतलब जो ठीक से सोचता नहीं है, और फूलिश का अभी काम करते हैं. और पेनफुल का मतलब ये है तो ज़्यादा पेन होगा, पेन, दर्द. एक्सेसिव का मतलब ज़्यादा, जो कुछ होता है वो ज़्यादा. सेकेंड वर्ड इज prevaricate. Second word is prevaricate. Let us search the meaning for that. Prevaricate. Prevaricate, इसके लिए क्या मीनिंग आएगा? To speak falsely or misleadingly, deliberately misstate or create an incorrect impression. इसका मतलब ये है, prevaricate का मतलब ये है झूठ बोलना. और कोई चीज के लिए तो डेलिबरेटली सोच के रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना. ये तो मीनिंग है आपको prevaricate के लिए. that is lie. That is why the answer is lie. दूसरा वर्ड्स तो आप आंसर जानते हैं. एंटिसिपेट मीन्स एक्सपेक्ट करने थे. डिले का मतलब आप जानते हैं देरी हो जाता है. ऑथेंटिकेट को भी आपको आंसर पता होगा. ऑथेंटिकेट मतलब किस चीज के लिए तो परमिशन देने वाला, ये तो ऑथेंटिकेट बोलते हैं. समझ गया? इसलिए ये नंबर 2 प्रेवेरिकेट के लिए आंसर होगा आपको बी, लाई. The answer for prevaricate is lie. Next one is angst. The word given is angst. A-N-G-S-T. A-N-G-S-T. Angst. Angst के लिए what is the meaning आएगा आपको? Angst, ये क्यों उतना देरी होता है पता नहीं. Angst के लिए आपको मीनिंग आएगा, इधर देखिए, ए फीलिंग ऑफ ड्रेड, डरना, और एंजाइटी और एंग्विश. इसलिए इस चीज को आंसर आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको क्या? एंजाइटी. एंजाइटी मिलेगा. एंजाइटी अभी बहुत सा कैंडिडेट्स उनको एंग्स्ट, दे आर इन एंग्शियस सिचुएशन. Their angst say reduces the performance of the candidate. A candidate's angst, anxiety, or reduces his performance. किसी कैंडिडेट को कुछ मेंटल टेंशन होगा तो उनका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा. समझ गया? दूसरा वर्ड का तो आपको आंसर जानते हैं. प्राइड का मतलब प्राउड होना, दैट इज हम अच्छा है और कोई दूसरा अच्छा नहीं है, ऐसा सोचने वाला. मॉडेस्टी का मतलब प्राइड का अभी नहीं, दूसरा मॉडेस्टी मीन्स बीइंग हम्बल एंड सबको पास एडजस्ट करके जाता है.
सिंप्लिसिटी तो अब आंसर जानना होगा। सिंप्लिसिटी मीन्स नॉट वेरी पॉश, पॉइंट नहीं बताएगा, ये तो आंसर है। एंग्स के लिए आपको आंसर मिलता है क्या? एंग्जाइटी। दूसरा वर्ड, फोर्थ वर्ड इज कैविल। चॉइस दिया है अप्रिशिएट, अम्यूज, क्विबल, मंच। इधर कभी कभी क्या होता है, हम लोग का ये जो वर्ड दिया है उसको मीनिंग नहीं जानते हैं, लेकिन उसका भी आंसर दिया है वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। सम वर्ड्स यू नो समटाइम्स वी गेट चॉइसेस being very tough. Cavil, to raise irritating and trivial objections, find fault with unnecessarily. He finds something to cavil at in everything. That is quibble. So the answer for that is quibble. इसलिए हम लोग quibble को क्या मीनिंग देखना है, QUIBBLE, quibble। क्विबल का मीनिंग मिलता है आपको, क्विबल, क्विबल, क्विबल को मीनिंग मिलता है एन इंस्टेंस ऑफ यूज ऑफ एम्बिगुअस, प्रिवैरिकेटिंग और इर्रेलेवेंट लैंग्वेज, दैट इज कंफ्यूज करना वाला, जनरल यूज ऑफ सच आर्ग्यूमेंट्स, पेटी, दैट इज टू इक्विवेट, टू कार्प, टू कैविल, ये तो मीनिंग दिया है, इसलिए आंसर फॉर कैविल इज क्विबल। मंच का क्या मीनिंग जानते हैं आप लोग? मंच मीन्स किस चीज को मंच करना। मंच मीन्स सोच के करना, दैट नॉट मच, मंच, MUNCH। मंच मीन्स टू ऑलवेज think about something and going on thinking about it, or munching some say snacks, ऐसा भी बोलते हैं। टू च्यू विथ स्टेडी और विगरस वर्किंग ऑफ द जॉ, ऐसा करता है, ऑफन ऑडिबली, ऐसा। टू च्यू स्टेडीली और विगरसली, ऐसा करना, तो ये तो मंच बोलते हैं। इनफॉर्मल, अब मंच बोलते हैं, दूसरा मीनिंग है इनफॉर्मल और स्नैक हो जाता है, समझ गया? गुड। अभी 5 वर्ड ए है, विटुपुरेट। विटुपुरेट, विटुपुरेट के लिए मीनिंग क्या होगा? चॉइस क्या दिया? अप्रिशिएट, अब्यूज, अप्राइज, एनकरेज। इधर ये फाइंड आउट करने के लिए ये क्लू वी कैन हैव इज 2-3 वर्ड्स क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा, लेकिन दो करेक्ट वर्ड, वन द मीनिंग विल बी ओनली 1 वर्ड और मैक्सिमम 2, सिमिलर दैट। ऐसा भी इधर देखने से हम लोग का पता हो जाता है, बी अब्यूज इज द आंसर, विटुपरेट, क्योंकि विटुपरेट का मीनिंग क्या दिया है हम लोग देखेंगे। विटुपुरेट, विटुपुरेट, विटुपरेट का मीनिंग क्या दिया है? विटुपरेट, टू यूज और एड्रेस विथ हार्श अब्यूजिव लैंग्वेज, रिवाइल, रिवाइल, अब्यूज करना, so that is the meaning of that word vituperate, so answer is abuse, समझ गया? लेकिन बाकी सब तो इसको कॉली ऑपोजिट है, ऑल अदर वर्ड 3 वर्ड्स आर ऑपोजिट ऑफ दैट, दैट इज प्रेजिंग, अप्रिशिएट, अप्रेज, एनकरेज, ये सब मीनिंग आप जानते हैं। एनकरेज तो जानते हैं, किसी चीज, किसी आदमी बाके बोले सर अच्छा क्लास लेते हैं तो एनकरेज है, किसी टीचर स्टूडेंट को बोलता है आप लोग अच्छा पढ़ते हैं तो दैट इज एनकरेजमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 6, विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या है? चॉइस क्या दिया है? विक्टरी दिया है, इम्पीच दिया है, अक्यूज, इसका बाद में क्या? अब्सॉल्व। विंडिकेट, VINDICATE, विंडिकेट, इसके लिए क्या मीनिंग आएगा? विंडिकेट के लिए क्या मीनिंग आएगा? टू क्लियर एज फ्रॉम एन एक्यूजेशन, imputation, suspicion, to afford justification for or justify। किसी आदमी को विंडिकेट मीन्स टू अब्सॉल्व, उससे जो अक्यूजेशन है उससे बाहर आना। ये सब देखिए,
अक्यूज तो जानते हैं, किसी को अक्यूज करते हैं. इम्पीच इज सम एक्स इज इम्पीच्ड अगेंस्ट say is impeachment of say against what is that court something like that. Impeach means, impeach को क्या बोलता है देखिए, impeach means file suit against somebody for breach of something. Impeach देखिए, impeach के लिए क्या मीनिंग आता है, to accuse before an appropriate tribunal of misconduct in office, कई misconduct कर दिया, chiefly law, or challenge the credibility to impeach, to bring an accusation in against, to call in question, to call to account, ऐसा आता है. इसलिए इसको impeach means that one. victory आप लोग, victory means जीत गया, win हो गया. so vindicate के लिए meaning क्या होता है, absolve. next one, dialectic का मतलब going on discussing with somebody, arguing something. other words, instructive आपको meaning जानते हैं, किसी को ए ऐसा मत भी करो, दूसरा मत भी करो. constructive का मतलब क्या है, what is the meaning of constructive, doing something in a proper manner. destructive इसका opposite, जो काम करना है ऐसा भी उसको opposite कर देना, destructive हो गया. number 8 is remote. remote के लिए answer is distant. remote means दूर, हम लोग जानते हैं वो टेलीविजन का रिमोट. बाकी बैरन मीन्स खाली, कुछ नहीं है. रेगुलर आप जानते हैं, रेगुलर मीन्स व्हाट, दैट व्हिच इज डन एवरी डे. रूड, यू नो, रूड मीन्स बीइंग हार्श टू समबडी, किसी को हार्श करना, टू शो एंगर, दैट इज रूड. डोंट डू लाइक दिस, दैट इज रूड. नंबर 9 इज समिट. समिट के लिए आपको मीनिंग होगा पीक. इधर बेस का ऑपोजिट है, समिट का ऑपोजिट बेस. स्लोप आप जानते हैं, एक हिल में स्लोप, ये क्या है, डिक्लिविटी. डिक्लिविटी, DECLIVITY, डिक्लिविटी. डिक्लिविटी का मतलब क्या है, डिक्लिविटी. declivity, a downward slope as of ground, opposed to acclivity. acclivity means ऊपर जाना, declivity means ऐसा भी bottom जाना. good, इसलिए the declivity का मीनिंग ये है. बट ये वर्ड समिट के लिए मीनिंग क्या है, पीक का. अभी देखिए, एक वर्ड पढ़ने का बदला हम लोग 4 वर्ड्स को और 4 वर्ड्स को पढ़ते हैं. ऐसा भी 10 का अंदर में आपको 50 वर्ड हो गया. अभी देखिए 10 नंबर ही कंसेंट. हम सबको जानते हैं, आपको कंसेंट चाहिए टू ज्वाइन इन दिस ब्रांच, इन दिस बैंक. आपको कंसेंट चाहिए फॉर डूइंग, स्टार्टिंग सम बिजनेस, दैट इज एग्रीमेंट. आंसर इज एग्रीमेंट. बाकी सबको मीनिंग तो हम लोग जानते हैं. ब्यूटी, सबको जानते हैं कि ब्यूटी का मतलब क्या है. और पावर मीन्स दैट इज टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग. फियरलेस भी आप लोग जानते हैं. फियरलेस का मतलब ये है दैट इज कुछ भी डरना नहीं है, ऐसा मपी. दैट इज द आंसर फॉर दिस. कंसेंट के लिए आपको आंसर होगा agreement. So these are the 10 words, and along with that 4 words, totally 50 words we have seen. Likewise, every day we must try to know new words and improve our vocabulary. I'll repeat fast: apposite, appropriate, prevaricate, lie, angst, anxiety, cavil, quibble, then vituperate, abuse, vindicate, absolve, dialectic, argumentative, remote, distant, then summit, peak, consent, agreement. So these are the words. Thank you so much. Best wishes. We will see in the next video.